लेकिन तुम्हारी सामर्थ्य इससे ज्यादा नहीं है कि वो तुम्हें उठा करके ऊपर ग्रेविक तक ले जाए। तो अपने अंदर कोई भी बात को समझने के लिए केवल जो एक लाइन शास्त्र में लिखी रहती है उसी से अपनी धारणा बनाना पर्याप्त नहीं होता है, उसको समझना होता है, उसके आगे पीछे का भाव देखना होता है। भव परावर्तन 31 सागर का उसी मुनि के द्वारा पूरा किया जाएगा जो हर एक आयु को भोग करके बार बार मुनि बनेगा और वह मिथ्यात्व के साथ होगा, तभी वह भव परावर्तन बनेगा। सम्यक दृष्टि होगा तो 2-4 भवों में मुक्त हो जाएगा, उसकी गिनती नहीं है, इसकी गिनती की जाएगी। अगर हमें भव परावर्तन की गिनती करना है तो उन मुनि को पकड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि सारे मुनि भव परावर्तन ही कर रहे हैं, ये तो शास्त्र में समझाने की पद्धति है कि अगर हमें भव परावर्तन को पकड़ना है तो उसके लिए उसका स्वामी कौन, कौन इसकी योग्यता रखने वाला है। तो वो योग्यता किसके पास है? तो मुनि के पास है। वो मुनि बार बार क्यों जा रहा है ग्रैविक में, मुक्त क्यों नहीं हो रहा है? तो मिथ्यात्व का अनुबंध उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो छूट नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं निकलता कि सारे मुनि मिथ्यात्व के साथ ही होते हैं और जितने ग्रैविक में जाते हैं सब मिथ्यात्व के साथ ही जाते हैं। ये तो आपकी दुर्बुद्धि का काम है कि आप हर एक को मिथ्या दृष्टि समझने लग गए। यहां तो सिर्फ इतना कहा जा रहा था कि इसकी पूर्ति कौन करेगा, इस पूर्ति करने वाला स्वामी कौन है। तो होंगे मिथ्या दृष्टि, तो वो सब कहां मिलेंगे? तो सब क्या जरूरी है इसी भरत क्षेत्र में मिलेंगे? अरे और भी बड़े बड़े विदेश क्षेत्र हैं, वहां भी तो होंगे। संख्या की भरमार तो उन्हीं से पूरी होगी। यहां तो कितने होते हैं, वैसे ही गिनती के कितने हैं? 170 कर्म भूमियां हैं। तो जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, विदेश क्षेत्र हैं, बड़े बड़े जम्बू द्वीप के अलावा धातकी खंड के हैं, पुष्करार्ध के हैं, वहां भी तो होंगे। और वो अगर मिथ्यात्व के साथ नहीं मरेंगे तो उन असंख्यात देवों की पूर्ति कौन करेगा? जहां पर हमेशा असंख्यात रहने हैं। ये सिद्धांत है, कोई भी ग्रैविक खाली नहीं रहना है। सुन रहे हो कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हर बच्चे बच्चे की जबान पर यह जुमला सुन रखा है मैंने। भाई इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहा है तू? इतना श्रेष्ठ हो गया कि तू हर मुनि के सामने भी ये बात कहने लग जाए कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैविक उपजाओ। जब देखो तब क्वेश्चन किए जाते, यही प्रश्न सामने आ जाता है। क्या जवाब दूं 1 मिनट में, 2 मिनट में? थ्योरी तो समझो क्या है। भव परावर्तन का वर्णन है। भव परावर्तन में कौन से जीव वहां पर उस परावर्तन के स्वामी होंगे, तो ये होंगे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे जीव भव परावर्तन ही कर रहे हैं। बुद्धि समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बुद्धि सही हो रही कि नहीं हो रही? तो जब हम किसी चीज का स्वरूप बताते हैं तो स्वरूप में जो स्वरूप है वो सारा आ जाता है। अब हम पूरा स्वरूप ना बता करके हमने केवल उतना ही चीज बताने की पहले एक गलती की। पंच परावर्तन का स्वरूप तो नहीं बताया। ये स्वरूप कहां मिलेगा? ये नई छेड़ाला में मिलेगा। और केवल मुनि की बात करना, केवल मुनि के परावर्तन दिखाना, ये कहां मिलेगा? ये पुरानी छेड़ाला में मिलेगा। ये बेसिक डिफरेंस है। समझ आ रहा है? जब हम पूरे की बात कर रहे हैं तो पूरे में वह एक पार्ट समाहित है, और जब हम केवल एक पार्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें पूरा समाहित नहीं है। वो आप लोगों के लिए उतना ही ज्ञान देना चाह रहे हो जिसके कारण से लोगों के अंदर मुनि व्रत से विरक्ति आए। क्या मुनि व्रतों के साथ में सम्यक दर्शन नहीं होता? क्या यह सिद्धांत नहीं है कि जैसे ही कोई मुनि व्रत धारण करता है तो एक साथ सम्यक दर्शन भी हो जाता है, एक साथ सप्तम गुण स्थान भी हो जाता है? इसकी तो कोई चर्चा नहीं है। तो जब अधूरी चर्चा होती है, किसी एक उद्देश्य के साथ पर किसी एक पार्ट पर फोकस करके चर्चा होती है और उसी का ज्ञान सबको पिलाया जाता है, तो एक कुक ज्ञान कहलाता है। यह मिथ्या अभिप्राय कहलाता है। सबसे बड़ा मिथ्यात्व है जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और हम समझ रहे हैं कि हम 6 डाला पढ़ के सम्यक दृष्टि भर रहे हैं, सम्यक ज्ञान पढ़ा रहे हैं। इस सम्यक ज्ञान के प्रकरण में 6 डाला के अंदर सबसे ज्यादा मिथ्यात्व की चर्चा है। यानी मिथ्यात्व आपके अंदर भरा जा रहा है। सुन रहे हो कि नहीं? सबने पढ़ रखी ना? ये सम्यक ज्ञान की बात है कि मिथ्या ज्ञान की बात है? भाई हम एक चीज को
पंच परावर्तन का स्वरूप ना कहकर एक चीज पर फोकस करके हमारा उद्देश्य क्या बन रहा है, हम क्या सिखाना चाह रहे हैं। अगर आपने मुनि व्रतों की निंदा करके मुनि व्रत का एक तरह से